वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरीज चैनल। आज की कहानी का नाम है जंगल का गुमशुदा रास्ता। ये वाकया मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि इस रात मैंने अपनी आंखों से वो देखा जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। ये बात है चंद साल पहले की, जब मैं अपने दोस्त अहमद के साथ एक छोटे से शहर से दूसरे शहर जा रहा था। हमने सोचा कि रास्ते में थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेते हैं ताकि वक्त बच जाए। गूगल मैप ने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो जंगल के बीचों बीच से जाता था। अहमद ने हंसते हुए कहा, यार बस आधा घंटा लगेगा, जंगल कोई मसला नहीं। और मैंने भी बस सर हिला दिया। शुरू शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। सड़क पतली थी मगर साफ थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने दीवार बना दी हो। हवा में अजीब सी नमी थी और परिंदों की आवाज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मोबाइल का सिग्नल कमज़ोर होने लगा और अचानक मैप ने घूमना शुरू कर दिया। अहमद ने मोबाइल हिला कर देखा, फिर गुस्से में कहा, यार नेट ही नहीं आ रहा। मैंने गाड़ी की स्पीड कम कर दी, क्योंकि सड़क अब और भी सुनसान लग रही थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, ना कोई रोशनी, बस दरख्तों का साया। फिर अचानक हमें सड़क के बीचों बीच एक पुराना सा लकड़ी का बोर्ड नजर आया जिस पर कुछ लिखा था, मगर धुंध और मिट्टी की वजह से साफ पढ़ा नहीं जा रहा था। अहमद ने गाड़ी रोक दी और बोला, मैं देख कर आता हूँ। मैंने मना किया मगर वो गाड़ी से उतर गया। वो बोर्ड के पास पहुंचा तो उसने हाथ से गर्द साफ की और वापस आते हुए इसका चेहरा जर्द हो गया। मैंने पूछा, क्या लिखा है? वो हल्की आवाज में बोला, लिखा है, वापस चले जाओ, ये रास्ता गुम कर देता है। मैंने हंसते हुए कहा, यार ये तो किसी ने मजाक में लिखा होगा। मगर अहमद की आंखों में अजीब खौफ था। वो गाड़ी में बैठा और बोला, बस वापस चलते हैं। मैंने गाड़ी मोड़ी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि पीछे जो सड़क थी वो वैसी नहीं लग रही थी जैसे हम आए थे। हमने सिर्फ 5 मिनट पहले ही तो ये जगह देखी थी, मगर अब दरख्त ज्यादा घने थे और हवा में जैसे किसी पुरानी मिट्टी और सड़े हुए पत्ते की बदबू फैल गई थी। मैंने दोबारा गाड़ी आगे कर दी और कहा, चलो सीधा ही चलते हैं, जंगल खत्म हो जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक हमारी गाड़ी की लाइट्स एक लम्हे के लिए झपकें, जैसे बिजली का करंट कमजोर हो गया हो। और उसी लम्हे सड़क के किनारे एक साया सा दिखाई दिया। मैंने ब्रेक लगाई, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अहमद की तरफ देखा, वो भी साकत हो गया था। वो साया एक औरत का था, सफ़ेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। वो बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ी थी और इसके हाथ में कुछ था जैसे पुराना सा लालटेन। अहमद ने कांपती आवाज़ में कहा, यार गाड़ी भगा, ये नॉर्मल नहीं। मैंने फ़ौरन एक्सीलरेटर दबाया, गाड़ी आगे बढ़ी, मगर वो औरत हमारे साथ साथ चलने लगी। नहीं, वो चल नहीं रही थी, वो सरक रही थी, जैसे ज़मीन पर फिसल रही हो। मैंने साइड मिरर में देखा तो इसका चेहरा दिखाई दिया। इसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं, जैसे आंखों में कुछ हो ही ना। अहमद ने ज़ोर से चीख मारी, मत देख, बस आगे देख। मैंने फ़ौरन नज़र हटाई, मगर दिल में ऐसा खौफ था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। हम तेज़ रफ्तारी से आगे निकल गए। कुछ देर बाद मैंने दोबारा मिरर में देखा तो वो औरत गायब थी। हमने सुकून का सांस लिया, मगर ये सुकून सिर्फ चंद सेकंड का था, क्योंकि आगे सड़क अचानक ख़त्म हो गई, जैसे कोई रास्ता ही ना हो। हमारे सामने सिर्फ दरख्त और बीच में एक पुराना सा पथरीला रास्ता जो जंगल के अंदर जाता था। अहमद ने कहा, ये क्या है? यहाँ तो सड़क होनी चाहिए। मैंने गाड़ी रोक दी। हम दोनों खामोश हो गए। जंगल की खामोशी इतनी गहरी थी कि हमें अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक दूर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई, बिल्कुल हल्की मगर साफ। मैंने अहमद को देखा, वो कांप रहा था। उसने कहा, ये जंगल में बच्चा। उस वक्त फिर वो हंसी दोबारा आई, मगर उस बार करीब, और साथ ही दरख्तों के पीछे किसी के कदमों की आवाज़, जैसे कोई भाग रहा हो। मैंने फ़ौरन गाड़ी रिवर्स की कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अहमद ने बार बार चाबी घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ एक अजीब सी घुड़ घुड़ की आवाज़, जैसे गाड़ी अंदर से कराह रही हो। मैंने मोबाइल निकाला, कोई सिग्नल नहीं। टार्चा ऑन की तो बैटरी सिर्फ 10%। अहमद ने घबरा कर कहा,
हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर अचानक सामने दरख्तों के दरमियान एक पुरानी सी रोशनी नजर आई, जैसे किसी ने चिराग जलाया हो। मैंने कहा, शायद कोई घर है। अहमद ने मना किया, मगर वो रोशनी इतनी उम्मीद जैसी लग रही थी कि हम दोनों गाड़ी छोड़कर पैदल इस तरफ चल पड़े। जमीन गीली थी, पत्ते हमारे कदमों के नीचे चरचराते थे, और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमें अपने अंदर खींच रहा हो। चंद मिनट बाद हम एक पुराने से कच्चे रास्ते पर पहुंचे, और वहां एक छोटा सा टूटा फूटा लकड़ी का केबिन था। इसके दरवाजे पर जंजीर लटक रही थी, मगर दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। अहमद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, अंदर मत जाना। मगर अंदर से अचानक एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, आ जाओ, बाहर मौत है। हम दोनों साकत रह गए। मेरे जिस्म में सर्दी दौड़ गई। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? अंदर से आवाज़ आई, जो रास्ता भूल जाते हैं वो यहाँ आते हैं। अहमद ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे पीछे से दरख्तों के दरमियान वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत नजर आई। इसके बाल हवा में उड़ रहे थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रही थी। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम भागकर केबिन के अंदर दाखिल हो गए, दरवाज़ा बंद किया। अंदर अंधेरा था, बस एक मोमबत्ती जल रही थी, और इसके सामने वो बूढ़ी औरत बैठी थी। इसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा, और उसके पास एक पुरानी किताब खली हुई थी। उसने हमें देखा और कहा, तुम दोनों ने बोर्ड नहीं पढ़ा? अहमद ने कांपती आवाज़ में कहा, पढ़ा था, मगर हम समझ नहीं सके। बूढ़ी औरत हंसी, ऐसी हंसी जैसे कोई पत्थर रगड़ रहा हो। फिर इसने कहा, ये जंगल रास्ता नहीं, ये सज़ा है। जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। मैंने कहा, हमें जाने दो, हम गलती से आ गए। बूढ़ी औरत ने मोमबत्ती की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, सिर्फ एक रास्ता है, मगर वो तुम्हें खुद दिखाना पड़ेगा। अहमद ने पूछा, कैसा रास्ता? बूढ़ी औरत ने किताब बंद की और कहा, तुम दोनों में से एक बाहर जाएगा और जंगल से वो चीज़ वापस लाएगा जो इस जंगल की है, तब रास्ता खुलेगा। मैंने कहा, कौन सी चीज़? बूढ़ी औरत ने मोमबत्ती बुझा दी, और अंधेरे में उसकी आवाज़ गूंजी, इस औरत की लालटेन। जैसे ही इसने ये कहा, केबिन के बाहर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा, धड़ धड़ धड़, और साथ ही किसी के चीखने की आवाज़। मगर वो चीख इंसान की नहीं थी। वो चीख ऐसी थी जैसे कोई जानवर बोलने की कोशिश कर रहा हो। अहमद ने मेरे कान में कहा, हम मर जाएंगे। मैंने हिम्मत जुमा की, दरवाजे की झुर्री से देखा तो वो सफ़ेद औरत बिल्कुल बाहर खड़ी थी। इसकी गर्दन गैर मामूली लंबी हो गई थी, और उसके हाथ की उंगलियां, लंबी, हड्डियों जैसी। वो दरवाजे पर नाखून मार रही थी, और इसके नाखून लकड़ी में धंस रहे थे। मैंने फौरन पीछे हटकर कहा, हम नहीं जा सकते। बूढ़ी औरत ने सर्द लहजे में कहा, फिर तुम दोनों यहाँ रहोगे हमेशा के लिए। अहमद ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मैं जाता हूँ। मैंने इसका हाथ पकड़ा, नहीं। मगर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने उसके पीछे चीख कर कहा, अहमद वापस आ जा। मगर जंगल की हुआ ने मेरी आवाज़ निगल ली। मैंने सिर्फ ये देखा कि अहमद चंद कदम आगे गया, और वो सफ़ेद औरत अचानक गायब हो गई। फिर एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश, मुकम्मल खामोश। फिर दूर से अहमद की चीख आई, और साथ ही कुछ घसीटने की आवाज़। मैं दरवाजे पर गया, मगर बाहर कुछ नज़र नहीं आया, अंधेरा और धुंध। मैंने पीछे मुड़कर बूढ़ी औरत को देखा, वो मुस्कुरा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, तुमने उसे मार दिया। उसने आहिस्ता से कहा, जंगल ने चना है। मेरे आंसू निकल आए, दिल में खौफ के साथ गुस्सा भी था। मैंने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, और मैं भी बाहर भाग गया। जंगल में धुंध और ज़्यादा थी। मैं चीख चीख कर अहमद को पुकार रहा था। अचानक मुझे ज़मीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो लालटेन थी, वही पुरानी लालटेन। मैंने इसे उठाया तो इसमें से ठंडी ठंडी हवा निकलने लगी, और मेरे कान में किसी ने सरगोशी की, अब तुम रास्ता देख सकोगे। जैसे ही मैंने लालटेन ऊपर की, धुंध में एक नया रास्ता बन गया। वो रास्ता दरख्तों के बीच से निकल रहा था, मगर इस रास्ते के दोनों तरफ साए खड़े थे, बेशुमार साए, इंसानों जैसे, मगर चेहरे के बगैर।
मैंने कांपते हाथों से लालटेन पकड़ी और भागना शुरू कर दिया। मेरे पीछे सरगोशियाँ, हंसियाँ, चीखें, सब कुछ था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मेरे कान में घुस रहा हो। मैं भागता रहा और अचानक वो रास्ता एक जगह ख़त्म हो गया। सामने मेरी गाड़ी खड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह जहां हमने उसे छोड़ा था, मगर अब गाड़ी के गर्द मिट्टी और पत्ते ऐसे थे जैसे वो कई सालों से वहां खड़ी हो। मैंने फौरन दरवाज़ा खोला, अंदर बैठा और लालटेन को पास वाली सीट पर रखा। गाड़ी की चाबी घुमाई और इस बार गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई। मैंने एक लम्हे के लिए पीछे देखा और मेरी जान निकल गई। दरख्तों के दरमियान अहमद खड़ा था, मगर वो अहमद नहीं था। इसकी आंखें सियाह थीं, चेहरा बेजान, और वो मुस्कुरा रहा था। इसने हाथ हिलाया जैसे कह रहा हो, चले जाओ। मैंने चीख कर गाड़ी भगा दी। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और हैरत अंगेज तौर पर सड़क वापस आ गई। वही पकी सड़क, वही रास्ता। कुछ ही देर में मैं जंगल से बाहर निकल आया। मैंने शहर पहुंचते ही पुलिस को बताया, लोगों को लेकर वापस गया, मगर वहां कुछ नहीं था। ना वो कैबिन, ना वो बोर्ड, ना वो जगह, सिर्फ एक आम सा जंगल और सीधी सड़क। पुलिस ने मुझे पागल समझा, मगर मैं जानता था जो मैंने देखा वो हकीकत थी। मैं कई रातें सो नहीं सका, मगर असल खौफ तब आया जब मैंने अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर देखा। वहां वो लालटेन मौजूद नहीं थी, मगर सीट पर मिट्टी से एक जुमला लिखा हुआ था, रास्ता मिल गया, मगर अब तुम कभी नहीं भूलोगे। और आज भी जब रात के वक्त मैं अकेला होता हूँ, तो कभी कभी मेरे कान में वही सरगोशी गूंजती है और दूर कहीं से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है, और मुझे लगता है वो जंगल अब भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर हॉरर स्टोरीज।